हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। और आज की रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, बट फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कल न्यू मून था, उसका असर आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर क्या हुआ है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है। हमने एक वीडियो मिस्टेक हिंदी टैरो पे कल बनाया ही था, कल रात को, कि क्या हो सकता है असर। लेकिन वो एक काइंड ऑफ प्रेडिक्शन था। तो आज हम देखेंगे कि क्या हुआ है असर आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे। ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। लाइट करते हैं कैंडल को एंड देखते हैं कि न्यू मून का क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर। अब वो क्या महसूस कर रहे हैं, अब वो क्या सोच रहे हैं, अब उनके अंदर क्या कुछ बदलाव आया है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी फील हो रही है जहां पे वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, कोई भी इश्यूज जो भी चल रहे हैं ना, वो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं किसी भी तरह से। वो आपके गुड बुक्स में आना चाहते हैं फिर से। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे बीच बातचीत हो, एटलीस्ट हम फ्रेंड्स बने, एटलीस्ट मैं तुम्हें देख पाऊँ, एटलीस्ट मैं तुमसे बात कर पाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में कोई इशू चल रहा है जो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहा था, और आपके पार्टनर उसको सॉर्ट आउट करना भी नहीं चाह रहे थे, उन्होंने जैसे गिव अप कर दिया था, आपके मुंह पे जैसे दरवाजा बंद कर दिया था कि ये चैप्टर क्लोज है, ना मुझे उस बारे में बात करनी है, ना मुझे तुम्हारे पास आना है। तो अब मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे दे वांट टू टॉक अबाउट इट। वो मसलों को सॉल्व सुलझाना चाहते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहते अब। ठीक है। क्योंकि उनके अंदर ना वो मैं अभी एक तड़प देख रही हूँ जहाँ पे वो आपके साथ एक गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पे आना चाहते हैं आपके साथ। चीजें काफी आपके साथ खराब कर ली है उन्होंने, तो वो अब ऐसे ही चीजों को नहीं रखना चाहते। दे वांट अ रिजोल्यूशन। ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है गाइज, मैं आपको एक चीज और बता दूं। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये पर्सन ऐसा भी कर सकते हैं जानबूझ के, कि आपको ऐसे दिखा सकते हैं कि चलो दोस्ती रख लेते हैं, चलो दोस्त बन जाते हैं, नहीं तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट, ठीक है दोस्त रहते हैं। वैसे भी मैं भी न्यू किसी के साथ हूँ, या फिर मेरी लाइफ में कोई और आने वाला है या आ चुका है, या मैं ढूंढ रहा हूँ नया कोई। तो ये जानबूझ के आपको ना जेलस कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसा फील करा सके कि देखो मैं तुम्हारे पास रिलेशनशिप के लिए नहीं आ रही हूँ, या आ रहा हूँ दोस्ती के लिए आ रहा हूँ, या फिर सब कुछ एटलीस्ट हाय हेलो हमारे बीच एक बातचीत शुरू हो जाए, इसलिए मैं रहना चाहता, वो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं सच बता दूं, इनका इंटेंशन आपके साथ रिलेशनशिप में आने का ही होगा, लेकिन ये ऐसे पैंतरे आजमाएंगे जस्ट टू गेट बैक टू यू। ठीक है। सो आपको अगर ऐसा कुछ बोलते हैं ये पर्सन, मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर अब मैं सिंगल हूँ, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई नया पर्सन, तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना उनको ऐसा कुछ करना है, क्योंकि ये इंसान आप ही से प्यार करता है। ठीक है। ये बस इसके पीछे ना उनका कुछ प्लान है, बस आपको पाना है वापस, चीजें ठीक करनी है आपके साथ। मुझे ना ऐसा लगता है कि इस न्यू मून का इन पे ये भी असर हुआ है कि अभी कोई चीजें ना आप दोनों के बीच में ना एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते, कोई चीजें छुपाना नहीं चाहते आपसे। जो भी इनके मन में है, दिल में है, अच्छा बुरा, जो भी आज तक इन्होंने आपसे छुपाया था, सब कुछ कह देना चाहते हैं। इनका मन कर रहा है कि बस किताब खोल दे अपने मन के आपके सामने। ठीक है। क्योंकि उनको ये चीज समझ आ गई है कि जब तक वो ऑनेस्ट नहीं रहेंगे ना आपके साथ, जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे पूरी तरह से, तब तक आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती,
तब तक आपको वो सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, अश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, तब तक वो कुछ करेंगे भी तो उसका फायदा नहीं होगा, आपके लिए कोई एक्शंस लेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, आप भरोसा ही नहीं करोगे, ग्रोथ नहीं आएगी इस रिलेशनशिप को, स्टैमिना नहीं मिलेगा इस रिश्ते को। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब रिश्ते में कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहते, और वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी कोई एक सीक्रेट ना रखे। जो आपके मन में आ रहा है, अच्छा बुरा, चाहे वो सुनने लायक हो या ना हो, दे वॉन्ट यू टू स्पीक अप। ओके, मुझे ऐसा लगता है अभी तक ना ये आपके जो पार्टनर थे ना, काफी कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूं, करूं या नहीं करूं, या आगे बढ़ जाओ। अभी वो कंफ्यूजन उनके दिमाग से हट चुका है, इस न्यू मून ने उस कंफ्यूजन को उनके दिमाग से पूरी तरह से सॉरी गाइस, मेरे को खांसी हुई है, हटा दिया है पूरी तरह से। और अब आपके पार्टनर एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ गए हैं ओवरऑल ही आपको लेकर। ठीक है, अब उनको जो एक उनके अंदर एक अनश्योरिटी थी ना कि पता नहीं, अगर आप उनको कभी पूछते भी थे तुम मुझसे मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहना भी चाहते हो या नहीं, तो उनके जवाब ना आपको कंफ्यूज करते थे, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज थे, उनको खुद ही नहीं पता था उनको क्या चाहिए। अब वो काफी क्लियर हो चुके हैं, अब वो काफी पॉजिटिव हो चुके हैं, उनका माइंडसेट काफी ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव हो चुका है आफ्टर दिस न्यू मून, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी था कल, राइट। तो एक कंबाइंड स्ट्रांग असर पड़ा है, लास्ट यू नो ग्रहण था, तो डेफिनेटली इसका बहुत स्ट्रांग असर पड़ा आपके पार्टनर के इमोशंस पे। अब कहीं ना कहीं पहले क्या होता था ना, ये पर्सन न खुद की फीलिंग्स को समझ पाते थे, प्रोसेस कर पाते थे कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर पा रहा हूँ, ना वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाते थे, उसको अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, आपके भी फीलिंग्स में कोई ना कोई कमियां निकालते थे कि नहीं तुम तो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो इसलिए ऐसा बोलते हो करते हो। सो कहीं ना कहीं आपको लेकर भी उनका नजरिया काफी पॉजिटिव हो गया है। अब ना थोड़े से ये ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, पहले ना ये बहुत प्रैक्टिकल थे, ईगो इनमें बहुत था, प्रैक्टिकल बहुत थे। ठीक है, हर बात में आपको गलत सलत बोलना, आप पे चिढ़ना, लड़ना। सो डेफिनेटली उनका प्रैक्टिकल साइड थोड़ा कम हुआ है, इमोशनली वो ज्यादा अभी मुझे अवेकन दिख रहे हैं, क्योंकि अब इनका नजरिया आपको लेकर काफी बदल चुका है, इस रिश्ते को लेकर उनका नजरिया काफी बदल चुका है, काफी पॉजिटिवली वो चीजों को देख रहे हैं। ओके, अभी तक तो ये पर्सन ना हर बात में कमियां निकालते थे, आपकी, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, लेकिन अब वो काफी पॉजिटिव हो गए हैं आपको लेकर। अब ये पर्सन बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, इंटरेस्ट जग रहा है उनका वापस आप में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन वो ना तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपसे कांटेक्ट करे या कैसे शुरुआत करे। या तो वो सोच रहे कि माफी मांगकर आपकी जिंदगी में वापस आया जाए, या तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, या फिर आपको सिड्यूस किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए। सो वो प्लान कर रहे हैं कि, मतलब देखो उनका डिसीजन तो बेसिकली हो चुका है आपके पास आने का, लेकिन देर प्लानिंग के कैसे, क्या सॉरी बोल के आना चाहिए, क्या पास्ट की चीजों के बारे में बात करके वापस आना चाहिए, या फिर फ्रेंडशिप से शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि वो आपके लाइफ में भी आए, आपके अंदर ट्रस्ट भी जगा है अपने लिए फिर से, और सब कुछ ठीक भी हो जाए। ठीक है, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपको वो अट्रैक्ट करके ये अपने तरफ रिझा के वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, तो वो भी एक वो ट्राई कर सकते हैं तरीका। मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये न्यू मून लगा है तब से ये पर्सन ख्यालों में खोए हुए हैं आपके, लिटरली कह रही हूँ, ख्यालों में खोए हुए हैं ये पर्सन आपके। मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते पे ना किसी का साया था बहुत ही बुरा, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई कार्मिक हो सकती है, जो लिटरली एक सांप की तरह मंडरा रहा था आपके रिश्ते पे, जो एक नेगेटिविटी फैला रहा था, जो जैसे होता है ना कि बहुत पॉइजनस था, बहुत ही बिटर था, बहुत ही खराब ये पर्सन था, इसका इन्फ्लुएंस बहुत खराब था आपके रिश्ते पे। और फाइनली इस सूर्य ग्रहण की वजह से, इस न्यू मून की वजह से कोई कर्ज टूट गया है, या कोई ब्लैक मैजिक था आपके रिश्ते पे, आपके पर्सन पे, उनके दिमाग पे वो नेगेटिविटी था वो खत्म हो चुका है। इट्स लाइक थर्ड पार्टी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, कर्ज, सब कुछ जैसे एक एक रात में जैसे गायब हो चुका है सब कुछ।
सारी नेगेटिविटी मुझे लगता है खत्म हो चुकी है, ठीक है? और आपके पर्सन ना एकदम से बहुत रिन्यूड फील कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जैसे वो पहली बार आपसे मिले थे। जो एहसास उन्हें हो रहा था तब, जो अट्रैक्शन उन्हें आपकी तरफ फील हो रहा था, जो क्यूरियोसिटी उन्हें आपके लिए फील हो रही थी, जो प्यार, जो सब कुछ फील हो रहा था, वही अभी उन्हें अब फिर से फील हो रहा है आपके लिए। तो खुश हो जाओ, एक जैसे कह सकते हो एक बला टली आपके रिश्ते से, ठीक है? और यही आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि डिवाइन ने आपके रिश्ते से सारी नेगेटिविटी हटा दी है, ठीक है? अब आपके पार्टनर ना कंफ्यूज्ड है, ना उनके इमोशंस ब्लॉक्ड है, ना वो अभी आपको लेकर नेगेटिविटी है उनके मन में। एकदम न्यूनेस है, मुझे इस पर्सन के अंदर एकदम फ्रेशनेस दिख रही है। उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। ये पर्सन एकदम अलग ही लेवल पे पॉजिटिव हो गए हैं, जैसे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग इस रिश्ते की अब होने वाली है, ठीक है? क्यों अब आपके पर्सन ना आपको मिक्स सिग्नल्स देंगे, ना आपको उनके अंदर नेगेटिविटी अपने लिए फील होगी, ना वो उनके लाइफ में अब कोई कार्मिक भी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है जो आपके रिश्ते को खराब करे, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को एक नई जिंदगी दी है यूनिवर्स ने, ठीक है? अब आपके पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ नहीं करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने डिसीजन से, ठीक है? अब इनके पास आपके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहां देखोगे आप ही हो, ठीक है? पता है आप दोनों का रिश्ता बहुत खराब हुआ है, काफी टाइम से बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग, आपके पार्टनर भी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके बिना, आप भी उनके बिना स्ट्रगल कर रहे हो, दूरियों का माहौल, यू नो बट अब मुझे फाइनली कुछ अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है, वो दिख रहा है, ठीक है? जैसे हो रहा है ना, जो चीजें खत्म होनी चाहिए वो खत्म हो चुकी है, जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी, जैसे कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी जो कार्मिक थी, जो कुछ अच्छा नहीं दे रही थी, जो कुछ अच्छा सर्व नहीं कर रही थी उनके लाइफ में, आपके रिश्ते को खराब कर रही थी, या आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जो बहुत ही टॉक्सिसिटी अगर उनके अंदर थी, तो इट इज ओवर, फाइनली इट इज ओवर। एंड आपके पर्सन काफी सो अब वो अननेसेसरी चीजें खत्म हो चुकी है। तो मुझे पता है गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने बहुत सहा है, बहुत आप दोनों के रिश्ते को जैसे बोलते हैं ना, लिटरली नजर लग गई, ऐसी वाली स्टेट हो गई थी जहाँ पे सब कुछ बर्बादी हो रहा है, सब कुछ खराबी हो रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, कभी कभी उनके कोई रीजंस होते हैं आपके साथ ना रहने के, कभी कोई वजह होती है, कभी वो यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी अब वो फाइनली फेज इज ओवर। ये सूर्य ग्रहण, ये न्यू मून वो चीज लेकर चली गई अपने साथ, ऐसा सोचो, ठीक है? तो डिवाइन को थैंक यू बोलो, कुछ चीजें अब खत्म हो चुकी है, अब आपके पर्सन बहुत लॉयल होने वाले हैं आपको लेकर, अब वो आपको लॉयल्टी देने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं, ओके? और मुझे ऐसा भी लगता है कि फाइनली आप देखोगे कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, फील होगा आपको, वो आपके पर्सन के बिहेवियर से ही आपको वो चीज फील होगी कि यार ये बंदा अब मेरी वैल्यू कर रहा है, ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये बंदा मुझसे प्यार से पेश आ रहा है, इसको मेरी इज्जत है, ठीक है? सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? आप लोगों ने बहुत खराब सिचुएशन देखी, आप बहुत रोए, बहुत तड़पे, आपको ऐसा लगा लगा होगा कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब तो रिश्ता खत्म ही है, अब ये पहले जैसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन भगवान के घर में ना देर है अंधेर नहीं है, राइट? वो बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं। तो अगर आपके नसीब में कुछ चीजें लिखी है, आपको आपके और आपके पार्टनर का एक होना अगर लिखा है, तो कोई नहीं आपको अलग कर सकता, भगवान भी नहीं, ठीक है? सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, ओके? और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको कैंडल स्पेल कराना है, पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, लव जार बनवाना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, या स्पेल पोटली बनवानी है, तो यू कैन रीच आउट टू मी, मैं वो भी बनाती हूँ पर्सनली आपके लिए। आपको सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो सब कुछ है मेरे पास, जेन्युइन है, खुद मैं बनाती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है?
सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी सर्विस चाहिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, बाय।